वेलकम टू थार अकेडमी। आज हम डिस्कशन करेंगे वन रिपोर्ट के बारे में जो अभी जारी हुई है हाल ही में। तो इस रिपोर्ट को बोलते हैं वन रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट। इसका जो नंबर है वो है 18वीं है। कौन सी नंबर की है ये? 18वीं नंबर की जो है ये वन रिपोर्ट आई है। तो ये जो जारी हुई ये हुई है 21 दिसंबर 2024 को जो है इस साल जारी हुई है। इसको रिपोर्ट को बनाने का काम कौन करता है? वो करता है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो करता है। इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उसकी स्थापना हुई थी 1981 में, और इसने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1987 के अंदर जो है पहली रिपोर्ट दी थी। एफएसआई जो है यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है हर 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं। यानी कि वनों के बारे में जो भी काउंटिंग करता है उसको, या फिर वन आवरण के बारे में बताता है, वो कौन बताता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। और हर 2 साल के बाद वो इसकी जानकारी देता है। ठीक है, पहली रिपोर्ट जो दी थी वो 1987 के अंदर दी थी। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ये अपनी रिपोर्ट दे करके अपना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो वर्तमान में जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? वो है आपके भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, वो आपके मंत्री हैं। अगला है कितने वृक्ष आवरण है, उनका क्षेत्रफल कितना है और उसमें परसेंटेज कितना है और उनमें वृद्धि कितनी हुई है। ये हम लोग वन आवरण के बारे में और वृक्ष आवरण और इन दोनों को मिला करके इन सभी में देखेंगे। देखो, सबसे पहले वन आवरण का टोटल क्षेत्रफल कितना है? वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल वन आवरण का केवल और केवल क्षेत्रफल है, ये टोटल का कितना प्रतिशत है? ये है 21.76% जो है वन आवरण ही है कुल का। इस साल जो है इसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो वो हुई है 156 वर्ग किलोमीटर की, 156 वर्ग किलोमीटर की जो इस साल इसमें वृद्धि हुई है। अब अगर हम बात करें वृक्ष आवरण की, तो वृक्ष आवरण जो है टोटल का कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो है वृक्ष आवरण है। ये कितने प्रतिशत है कुल का? तो कुल का 3.41% जो केवल और केवल वृक्ष आवरण मिलेगा हमें। इस साल जो है वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की टोटल वृद्धि हुई है। वन आवरण में कितनी है? 156 किलोमीटर की, जबकि वृक्ष आवरण में भी 1289 किलोमीटर की। अब हम देखेंगे दोनों में क्या कुछ वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई और कितना इनका क्षेत्रफल है। देखो, दोनों का अगर हम क्षेत्रफल मिला देंगे, वन आवरण और वृक्ष आवरण, यानी कि इसका और इसका मिला देंगे, तो ये हमारे पास कुल आ जाएगा, यानी कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। अब इनकी जो परसेंटेज है टोटल, वो कितनी होगी? 21.76 और 3.41%, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 25.17%। अब दोनों में वृद्धि कितनी हुई? इसमें हुई 156 किलोमीटर की, इसमें हुई 1289 किलोमीटर की। दोनों को जोड़ दोगे तो कितनी होगी? टोटल 1445 किलोमीटर की, वर्ग किलोमीटर की जो है टोटल वृद्धि हुई है इसमें। अब आगे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो वो 1 नंबर पे मध्य प्रदेश है और 2 नंबर पे पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य, ये तो दोनों था, वन और वृक्ष दोनों थे, और ये केवल और केवल वनों के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें भी सेम ही है, मध्य प्रदेश यहाँ पे मिलेगा और 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे भी। अगला है वृद्धि के बारे में है कि वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य ने की है? तो इस साल जो सर्वाधिक वृद्धि की है वो की है छत्तीसगढ़ ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। कितनी की है? 684 वर्ग किलोमीटर की। तो इस साल किसने वृद्धि की है? छत्तीसगढ़ ने की है। कितनी? 684 वर्ग किलोमीटर की टोटल ग्रोथ हुई है इसमें। अब अगला है कि वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है? तो वो हुई है मध्य प्रदेश में। कितनी हुई है? 612.41 वर्ग किलोमीटर की जो है कुल कमी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में और सर्वाधिक कमी हुई है मध्य प्रदेश में। अगला है कि केवल वन आवरण में, केवल और केवल वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो केवल वन आवरण में हुई है मिजोरम में। कितनी हुई है? 242 वर्ग किलोमीटर की। अगर केवल वन आवरण की पूछे तो मिजोरम होगा। अगर दोनों में पूछे कि दोनों में वृद्धि किस में हुई है तो वो छत्तीसगढ़ हो गया। अगर पूछे कि दोनों में कमी किस में हुई है तो मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण का प्रतिशत की दृष्टि शीर्ष स्थान। यानी कि टोटल जो क्षेत्रफल है, टोटल जो एरिया है, उसका कितना प्रतिशत भाग वन आवरण की दृष्टि सर्वाधिक किस राज्य में है? तो वो मिलेगा आपको लक्षद्वीप में। यानी कि लक्षद्वीप में भूमि के 100% अगर भूमि माने तो उसमें से लगभग 91% जो सिर्फ और सिर्फ वन आवरण ही है उसमें।
तो इसका अर्थ ये हुआ, यानी कि 100 में से 91% जो है वो केवल केवल वृक्ष यानी कि वन आवरण ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो वन रिपोर्ट है वो खत्म होती है, भारतीय वन रिपोर्ट जो है वो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।